एक एहसास फैंटेसी हो उसके पास, बॉक्सर हो या जॉक स्ट्रैप, आप बन जाओगे थर्स्ट स्ट्रैप। रंग बिरंगी चड्डी फैंटेसी हमारा बेटी, हर मर्द का एक एहसास फैंटेसी हो उसके पास, बॉक्सर हो या जॉक स्ट्रैप, आप बन जाओगे थर्स्ट स्ट्रैप। वाह, क्या बात क्या बात है। शार्क्स, अच्छे दिन आर फाइनली हियर। ये बात है मर्दों के बिलो द बेल्ट की, क्योंकि फैंटेसी से पहले मर्द एक अच्छी चड्डी के लिए हंगरी थे। होंगे ही ना विकास। लेडीज के अंडरगारमेंट्स को कहते हैं लॉन्जरे और हम मर्दों की जांगिया। ना नाम सेक्सी है ना वैरायटी, पर अब पूरी होगी मॉडर्न मर्द की हर फैंटेसी विद पैंटीजी। नमस्ते शार्क्स, हम हैं प्रवीण एंड विकास, दिल्ली से, असली चडी बडीज, फाउंडर्स ऑफ पैंट इजी। मर्दों और औरतों की जूसी फैंटेसीज को बाहर निकालने के लिए एक इंटीमेट क्लोथिंग ब्रांड। ये अंडरवेयर नहीं, ये अंडर वाव है। बॉक्सर, थॉन्ग, जॉक स्ट्रैप, आप बस फैंटेसाइज कीजिए, पूरी हम करेंगे। और डिजाइन्स वाइल्ड एंड इररेसिस्टिबल, एकदम जूसी, तभी तो हमारे कस्टमर्स बार बार आते हैं। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी, क्योंकि अब अंदर की बात भी होगी सुंदर। अंदर की बात सुंदर। प्रवीण, विकास, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप दोनों कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे? मी एंड विकास नोज ईच अदर फ्रॉम लास्ट 27 years। हमने स्कूल कॉलेज साथ किया है। कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज? सर डीएवी पब्लिक स्कूल किया है पीतमपुरा। अच्छा, और कॉलेज? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज भिवानी। आई डिड माई स्पेशलाइजेशन इन बीटेक, लाइक मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में किया। विकास ने फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग में किया। फैशन एंड काम किया उसके बाद? मैं 18 साल था गारमेंट इंडस्ट्री में। आई वर्क विद ऑल मेजर एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। तो सबके साथ काम करने के बाद अब 2 साल से मैं फुल टाइम फैंटेसी में काम कर रहा हूँ। सर मैंने 2006 से 2013 तक फैब्रिक और गारमेंट्स की कुछ कंपनियों में काम किया। 2013 के बाद आई स्टार्टेड अ टूल बिजनेस ऑफ माय ओन। कंपनी 2021 में बनाई नवंबर में। दिसंबर 2022 से हम लोगों ने अपना पैंटीजी को स्टार्ट किया। दरअसल सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थॉट आया, एक टिपिकल मेन स्टॉक हुआ या कुछ मजाक मस्ती हुआ और काम शुरू किया, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमने नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक हमने अच्छा खासा समय लिया टू अंडरस्टैंड कि भाई लोगों का क्या रिसेप्टिवनेस है। जो हमने शुरू किया वो हमारा गट और हमारा थॉट था। प्राइमरीली बिजनेस स्टैंडर्ड अंडरवेयर का है या प्राइमरीली बिजनेस ये थोड़ा डिलीशियस अंडरवेयर का है? वी कॉल आवरसेल्फ एज द इंटीमेट मेंस फैशन ब्रांड। द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रांड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और इसकी प्राइसिंग कितनी है प्रोडक्ट्स की? 399 रुपए से लेके 799 रुपए के बीच में रहती है, Underwear लेकिन जो के लिए। बॉडी सूट्स हैं वो 2000 रुपए से ऊपर भी है। बट आपके नाम से पैंटेसी से तो फैंटेसी वाली फील आ रही है, इससे कोई नॉर्मल अंडरवेयर वाली फील तो आ नहीं रही। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली ना नाम में कुछ नहीं होता। मतलब टेक्निकली तो ऑडियो के लिए भी बोट मतलब कोई नाम नहीं है ऐसा। मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मेरा मतलब है ये बोलने का कि एक बार आप बिल्कुल। ब्रांड बन जाते हो ना, नोबडी केयर्स कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कलर थीम क्या है, वो पहले क्या बेचते थे। यू स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट एंड नाउ आप आज की डेट में मोबाइल फोन भी कल को लॉन्च कर दोगे, लोग उसके लिए भी मरने लगेंगे कि भाई बोट का। हाँ नहीं, बट सही कह रहे हैं। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो थोड़ा जेनेरिक नेम है, तो मैं किसी जगह भी डाल सकता हूँ। बट तुम्हारा फैंटेसी पैंट वाला, पैंट का ब्रांड ज्यादा लग रहा है। पैंट इजी भी हो सकता है ना, मतलब पैंट के लिए जो ये easy है, नाम मतलब बहुत सोच बेसिकली समझ अगर के आप रखा गया है। अगर आप बॉटम में अगर इफ यू हैव इरिटेशन इन वेयरिंग अंडरवेयर, आप अगर एक अच्छा पहनो तो इट कैन बी पैंट इजी और वियरिंग इजी कंफर्टेबल अंडरवेयर। ये हमने भी बमर में इन्वेस्ट किया था। मोडाल है क्या? Ma'am, we use modal, bamboo, viscose, nylon also we are using for men. And then we have polyester, polybasis and then तो cotton. वो तो इंडियन वेदर के लिए टेरेबल होता है। नहीं, that is for occasion wear. तो आपके रेगुलर वेयर एंड देन ओकेजनल वेयर, ऐसे 2 कैटेगरीज है। हमारा जो रेगुलर अंडरवेयर भी है, जो शायद आपके यहाँ पे डेस्क पे होगा, if you see that, तो वो भी बॉन्डेड टेक्नोलॉजी के साथ है। It's fused undergarments for better comfort. आपको वेस्ट पे और नीचे बॉटम पे, यहाँ पे हिप पे बड़ा अच्छा कंफर्ट मिलता है। उसकी हैंड फील बहुत अच्छी है। द बेस्ट पार्ट इज कि ग्रिपिंग के लिए मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स दैट वी आर यूजिंग, हमारे जितने अंडरगारमेंट्स हैं उसमें हम लोग स्पेंडेक्स यूज करते हैं। अभी तक अंडरवेयर्स में बेसिकली सिर्फ विमेन इंटीमेट क्लोथिंग में स्पेंडेक्स यूज होता था। सो इट्स बेसिकली फॉर बेटर ग्रिप, कंफर्ट भी है मोडाल का। What percent of your customers are women versus men? 80% मेन हैं और 20% विमेन। Which part of India से सबसे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं? सबसे ज्यादा सेल आता है महाराष्ट्र से, लगभग 8% के आसपास आता है। बैंगलोर से तकरीबन 6.25% के आसपास आता है। दिल्ली से आता है जो कि 6% है। देन अगेन हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो ऐसे गांव देहातों से भी आ जाते हैं कि जहाँ पे लोग वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अपना आधार कार्ड भेज देते हैं ये बोल के कि यहाँ से आप एड्रेस उठा लो, मुझे ये ऑर्डर तो भेज इससे दो। पैन इंडिया डिमांड है। जी प्रवीण, ये बता सकते हैं थोड़े बिजनेस नंबर्स, कहाँ कहाँ बेच रहे हो एंड हाउ आर थिंग्स सो फार?
So we started in 2022 दिसंबर से हमने सेल किया, तो उस साल के लिए हमने 17,50,000 पे क्लोज किया। But that was 4 months. For 4 और ये months. नेट सेल्स है D2C? नेट सेल्स हमने नेट सेल्स बताया। नेक्स्ट ईयर हमने 1,04,00,000 पे इसको क्लोज किया, एंड देन इससे प्रीवियस ईयर हमने 1,29,00,000 पे क्लोज किया। ज्यादा कोई सेल तो है नहीं। पिछले महीने कितना किया? 7.5 लाख किया है, और उससे पिछले महीने 9.5। गिर गई है सेल। हाँ, उसका रीजन है सर, उसके 2 मेजर रीजन हुए। एक तो जुलाई के अंदर हमारी एक शिपमेंट थी, बिकॉज वी इंपोर्ट हमारा 70% आज के टाइम में, पहले हम पूरा इंपोर्ट करते थे, चाइना से आ रहा है। अभी रेशियो जो है 70-30 है, सो वी आर मेकिंग 30% इन इंडिया। तो एक हमारी शिपमेंट स्टक हो गई थी कस्टम्स में बिकॉज ऑफ सम टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा, हम थर्ड पार्टी एक वेयर हाउस यूज करते हैं फॉर आर डिस्पैचेस। तो उसमें क्या हुआ कि उनके किसी एक वेयर हाउस में आग लग गई। यू नो, आपको पता है वो कौन है। Shiprock। सो दे हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। अगस्त में उन्होंने हमें 1-2 हफ्ते का टाइम दिया। सो हमारे को, हम 4 मार्केट प्लेसेस से सेल करते हैं, तो वो सारे मार्केट प्लेसेस इमीडिएटली बंद हो गए बिकॉज Festive हमारे season की वजह से। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं ले पाए हम, वो बिकॉज वो जीएसटी में अभी तक अपडेट नहीं हो पाया, और कोड फ्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द सेल्स। तो हमारा 35% ऑफ बिजनेस वहां से आता है। ये लॉस हो रहा है हमारा या प्रॉफिट में चल रहे हैं हम? कंपनी प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में क्या कितना प्रॉफिट बना रहा है? लास्ट ईयर 8% क्लोज किया था EBITDA हमने। 8% 8 लाख के आसपास कमाया, 10 लाख। उससे पिछले साल कितना प्रॉफिट था? उससे 6%। भाई आपका इसमें ग्रोथ प्लान क्या है? इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन और कोई सोचा है? क्विक कॉमर्स में ये रिलेटिवली ज्यादा बिकना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एंड दे आर ओके विद यू सेलिंग दिस? Yes, they have approved us, yes. They are approved. और ये कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप? 65% वेबसाइट से है, हाँ, and 65% वेबसाइट से। सो ये भी 65 इस ईयर में है। अगर मैं आपको पहले बताऊं, जो मैंने आपको पहला टर्नओवर बताया अपना 1,04,00,000, और उससे पहले 18 जो 17.5 लाख बताया, 17.5 पूरा 100% वेबसाइट से था। नेक्स्ट ईयर 96.4 था, मतलब सिर्फ वी स्टार्टेड अमेजॉन, और उसके बाद 78.22 हुआ। देन दिस ईयर वी स्टार्टेड और थोड़ा पुशिंग बिकॉज फॉर विजिबिलिटी, तो हमने अमेजॉन का FBA यूज करना शुरू किया। हमारी एज कम्पेयर टू अगर रेटिंग्स की बात करें तो हम ऑन आवर वेबसाइट एवरेज 4.6 रेटिंग है हमारी, एंड गूगल पे भी हम 4.5 रेटिंग्स मेंटेन करते हैं आज। ऑन दैट्स व्हाई प्रवीण, विकास, अनफॉर्चुनेटली आप आए हैं आज 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर जी। on a business that's not really doing much. I would almost call it pre-product market fit. Plan आपका आज clear मुझे दिख नहीं रहा है. So that reason I'm out. So Praveen, Vikas, this is the category जहाँ मुझे लगता नहीं कि I can relate to, because of which I don't think I can add much value. Here I'm out, but good luck. I was very impressed to know कि pan India से आ रहा है. So obviously इसका demand है. What I didn't like is your designs. It's not very appealing to me personally, and for that reason I'm out. इस कैटेगरी में मेरे को ज्यादा ना समझ नहीं आ रहा, सो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर। प्रवीण, विकास, क्या होता है ना, बड़ी मार्केट में एंट्री पाना आसान होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये सोचना कि ये आगे जाके क्या बनेगा। ये एक नया जॉकी बनेगा, ये एक सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड बनेगा, क्या बनेगा वो विजुअलाइज करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। Get your designs right. थैंक यू। हमारा अपना कन्विक्शन है, उनका अपना एनालिसिस है, जिसको मुझे लगता है कि समय के साथ बदला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो शार्क टैंक में पहले आए हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिली, बट विद टाइम उन्होंने प्रूव किया है, एंड आई एम श्योर वी गोना रॉक इट अगेन।